नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में। लॉगरिथम की सीरीज का आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 12। पिछले 11 लेक्चर्स में हमने थ्योरी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दी है। जितनी भी लॉग की थ्योरी है, और लॉग इनइक्वालिटी हो चाहे एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी हो, मतलब लॉग हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हम नहीं पढ़े तब भी हमारा काम चल जाएगा, बट हमने जो पिछले 11 लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें हमने थ्योरी प्लस कुछ क्वेश्चंस पे काम किया है। कुछ नहीं, क्वेश्चंस ही किए वैसे पूरे 11 लेक्चर्स में, बट क्वेश्चंस हमारे कुछ बेसिक हुए हैं। मैक्सिमम हमने कुछ बेसिक और एवरेज क्वेश्चंस किए हैं। अबव एवरेज और अच्छे प्रॉब्लम्स थोड़े हमने कम किए हैं। तो आने वाले आज के लेक्चर्स में और कल के लेक्चर्स में मे बी एक लेक्चर और एक्स्ट्रा हो जाए। इसमें हम केवल बढ़िया प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि हमें और कोई दिक्कत ना जाए कि अच्छा हाँ लॉग के क्वेश्चन टफ आ जाए तो आपसे बन जाए। ठीक है, तो आज मैं आपको केवल क्या करूंगा, कोई थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि थ्योरी मैं कंप्लीट कर चुका हूं। मैं आपको आज केवल क्वेश्चन ही करूंगा, आज भी और आने वाले 1-2 लेक्चर्स में भी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं यहां पर क्वेश्चन नोट करूंगा, उसको एक बार रीड करूंगा। पूरी शिद्दत से आपको पहले वीडियो पॉज करना है। जितना आपने पढ़ रखा है आपके पास नोट होगा। अगर नोट नहीं है या कोई सा लेक्चर स्किप कर दिया तो पहले जाके देखो, उसके बाद ही देखना है। तो आपके पास जो नोट होगा उस थ्योरी को देखो, अप्लाई करो, अगेन ट्राई करो। अगर क्वेश्चन ना बने तो कम से कम आपको 10-15 मिनट 20 मिनट हर एक क्वेश्चन के पीछे खपाना है, उसके बाद ही आपको वीडियो सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल थोड़े बढ़िया प्रॉब्लम होंगे ना, पहले के कंपैरिजन में थोड़े अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा हमें, समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 to 99 log ऑफ क्यूब रूट ऑफ k अपॉन k प्लस 1, है ना, ये दे रखा है। इसका हमें सम फाइंड करना है ना। ठीक है, और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है -2, थर्ड ऑप्शन है -2/3 एंड फोर्थ ऑप्शन है +2/3 ना। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और यहां पर लिख रखा है एज्यूम बेस ऑफ अ लॉगरिथम इज 10, है ना। आपको क्या एज्यूम करके चलना है कि इस लॉगरिथम का जो बेस है वो कितना है, 10 है ना, 10 है। तो पहले आप इसको पूरी ईमानदारी से ट्राई कीजिए 1 मिनट के लिए ना, पूरी शिद्दत से देखना ना भाई। इस टाइप का सवाल अगर हमने समेशन का कहीं ना कहीं मैंने आपको सिखाया तो है ना। थोड़ा बहुत ट्राई करके देखो क्या आ रहा है ना, फिर मैं करता हूं इसका सॉल्यूशन। सॉरी, चलिए आई होप आपने वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन अच्छे से ट्राई कर लिया होगा, है ना। तो देखते हैं इसको क्या है। तो k इक्वल्स टू 1 से कहां तक दे रखा है, 99 तक, है ना। ये क्यूब रूट का मतलब पता है ना, 1/3 है ना। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 1/3। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, लॉग ऑफ k अपॉन k प्लस 1 की पावर 1/3। बोलो सही है ना। ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं। ये समेशन इंक्लूड है पर डरना नहीं है, सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 1/3 को आगे ले सकते हैं क्या, यस। लॉग m की पावर n है तो हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया कि लॉग अगर m की पावर n है तो n log m हो जाता है। ठीक है सर, तो यहां से 1/3 आगे आ जाएगा और समेशन के बाहर से कांस्टेंट बाहर आ जाता है। मतलब ऐसा है कि जैसे समेशन ऑफ 2n है, n इक्वल्स टू 1 से 5 है, तो आप 2 को बाहर ले सकते हैं ना, 2 को बाहर ले सकते हैं। कांस्टेंट हमेशा बाहर लिया जा सकता है। तो 1/3 आगे आएगा इस वाली प्रॉपर्टी से, और 1/3 को बाहर लिख दिया। तो क्वेश्चन क्या बचेगा बताओ, अगली स्टेप में क्या बचेगा, 1/3 समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 to 99। अगेन आई एक्सप्लेन, 1/3 आगे आया और 1/3 कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख दिया। ये नोट बना के लिख ले, है ना, किसको 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to 5 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 1/3 आगे आ गया। तो बचा के यहां पर लॉग ऑफ k अपॉन k प्लस 1, है ना, k अपॉन k प्लस 1 चलेगा। यस सर चलेगा। अब ये लॉग m अपॉन लॉग n क्या होता है बताओ, लॉग m अपॉन लॉग n क्या होता है, लॉग m माइनस n। तो अगली स्टेप में आपने ऐसा लिख लिया होगा इसको, समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 to n लॉग 1 to n नहीं 1 to 99 लॉग k माइनस लॉग ऑफ k प्लस 1, है ना। अगर रेशो में है तो हम उसको किस में लिख सकते हैं, डिफरेंस फॉर्म में, है ना। रेशो में तो क्या लिख सकते हैं उसको, डिफरेंस फॉर्म में। ठीक है, अब यहां तक तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या किया। बोलो सही है। अगर यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलो, ये ऑप्शन में मिटा देता हूं, आपके पास लिखे होंगे वैसे, है ना।
चलेगा? क्या किया मैंने, ये सवाल था है ना, ये कहाँ से, इसका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये उसको ऐसे क्यूब रूट है, उसको ऐसा लिख दिया, कोई सी दिक्कत नहीं है। इसको 1/3 को आगे लिया और 1/3 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। log m अपॉन n को log m माइनस log n लिख दिया है ना। अब ये समेशन का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहीं ना कहीं, आप पुराने लेक्चर्स नोटिस करो, मैंने कहीं ना कहीं जिक्र किया है इसका, और मैंने एक सवाल आपको कराया है ना, उसी के भी यहां पर मैं दे रहा हूं, यहां पर कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं है ना। तो अगेन समेशन को सॉल्व करना सीखते हैं ना इस सवाल से। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, k इक्वल्स टू 1, फिर समेशन का मतलब क्या होता है, सम, तो 1/3 टाइम्स ऑफ। अब समेशन को ओपन करके बता रहा हूं आपको, तो सबसे पहले क्या रखेंगे, k इक्वल्स टू 1, तो जहां जहां k वहां पर 1 रख दिया, यहां भी k इक्वल्स टू 1, तो माइनस कितना आएगा, log 2 है ना। तो log 1 माइनस log 2 आएगा पहली टर्म। फिर समेशन का मतलब क्या, सम, फिर k इक्वल्स टू क्या रखना है, 2, तो 2 रखेंगे तो क्या आएगा, log ऑफ ब्रैकेट, यहां पर 2 रखा तो log 2 माइनस, यहां पर 2 रखा तो कितना आएगा, log 3, क्योंकि 2 + 1 कितना आएगा, 3, ये ब्रैकेट 2 है ना। ये कब मिला, जब आपने k इक्वल्स टू 1 रखा है ना। ये कब मिला, व्हेन वी कीप k इक्वल्स टू 2। ये कब मिला, जब k इक्वल्स टू क्या रखा हमने, 2 रखा ना, ये 1 रखा, ये 2 रखा। फिर अगली टर्म्स क्या है ये बताओ, k इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो log 3 माइनस log 4, बोलो सही है, log 3 माइनस log 4। ये कब आया, जब k इक्वल्स टू 3 रखा। फिर अगला क्या आएगा बताओ, log, हमने क्या रखा, k इक्वल्स टू 4 रखा, तो 4 और यहां पर 4 + 1 5, तो log 4 माइनस log 5। ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा, लास्ट में क्या रखेंगे, लास्ट में क्या रखेंगे, k इक्वल्स टू कहां तक रखना, 99 तक, तो 99 तक रखेंगे तो क्या आएगा, 99 माइनस 100। अरे k इक्वल्स टू क्या रखा, 99 ना, तो 99 के 99 और यहां पर 99 + 1 कितना आएगा, 100। बस यही तक रखना, क्योंकि आपको k इक्वल्स टू 1 से 99 तक लिमिट दे रखी है। ये कब आया, जब k इक्वल्स टू क्या आपने रखा होगा, 99। इसके पहले क्या रखा होगा आपने, ऐसे डैश डैश चलते जा रहे होंगे ब्रैकेट्स, आपने 99 के पहले वाला नंबर रखा होगा, तो 98, तो k इक्वल्स टू 98 माइनस 98 + 1 99, इस तरीके से चलते जा रहा होगा ना। सर ऐसा लिखा क्यों है ना, समझना। ये माइनस log 2 प्लस log 2 कैंसिल हो रहा है क्या, यस। माइनस log 3 प्लस log 3 कैंसिल हो रहा है क्या, माइनस log 4 प्लस log 4, ऐसे सारे कैंसिल हो रहे हैं। अच्छे से लिख के देखो कॉपी में है ना। ये 2 टर्म इसलिए लिखी ताकि आपको लास्ट में फील हो जाए कि बचा क्या है ना। अब यहां ध्यान से देखेंगे तो ये और ये आपस में क्या होगा, कैंसिल। ये इसके पहले वाला किसी से कैंसिल हो रहा होगा, तो बची क्या टर्म्स, 1/3 तो बाहर था ही है ना, 1/3 तो बाहर था ही। ब्रैकेट में क्या बचेगा, log 1 माइनस log कितना बचा है बताओ, ये 100 है ना। सॉरी log 3 कहां से लिख दिया, log 1 बचा है ना, ये log 1 और लास्ट क्या बची, log 100। log 1 तो हमें पता है ना 0 होता है, और क्वेश्चन वाले ने बोल रखा कि बेस कितना दे रखा, 10। नहीं भी बोल रखा तो मान के चलो कि log के बेस में कुछ नहीं है, तो नॉर्मली क्या लेंगे, 10 लेंगे। तो log 1 कितना होता है, 0 है ना, तो ये तो गायब हो गया। तो 1/3 टाइम्स ऑफ log 1 0 माइनस log, ये तो 0 हो गया, इसको लिखा ही नहीं, तो कितना बचा, माइनस log 100 को क्या लिख दिया, 10 की पावर 2। अब यहां से 2 आगे आ गया, तो अगली स्टेप में क्या आएगा, 1/3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ log 10 ऑन द बेस 10 है ना, 10 ऑन द बेस 10, ये 2 आगे आ गया, वही सेम प्रॉपर्टी जैसे 1/3 आगे आया था। तो दोनों कितने हो गए, सेम हो गई थी, कितना हो गया, 1 हो गया, तो माइनस 2/3। तो इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, जो भी था। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है माइनस 2/3 है ना। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि कैसे किया है ना। कुछ नहीं किया, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया और समेशन को ओपन कर दिया है ना। इसके पहले भी हमने कहीं ना कहीं समेशन का क्वेश्चंस किया है, तो अब मैं यहां पर सवाल ले सकता हूं, ये वाला ले सकता हूं, चलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं ना। नेक्स्ट, घबराना नहीं इन समेशन से, क्योंकि आने वाले जो चैप्टर्स होंगे, हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज हम पढ़ेंगे, उसमें समेशन खूब आएगा, भर भर के आएगा, तो और थोड़ी मैच्योरिटी आ जाएगी। शुरुआत है तो आपको हल्का फुल्का टफ लग सकता है कि ये समेशन क्या आ गया, ये बवाल क्या आ गया, पर सीखना जरूरी है, ठीक है। इसको नोट भी करके लिख देना कि इसको बोलते हैं डिफरेंस मेथड है ना। क्या बोलते हैं इसे, जो मेथड सॉल्व किया इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस मेथड। क्योंकि जब भी डिफरेंस मेथड बनता है ना ऐसा कि 2 - 3 + 3 - 4 + 4 - 5 + 5 - 6, इसको डिफरेंस मेथड बोलते हैं। तो जब भी डिफरेंस फॉर्म में बनता है ना, तो ये बालक कैसे कैंसिल हो जाता है, डिशिंग 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 डिशिंग, तो बचेगा कितना, 2 - 6 - 4, ऐसा। मतलब पहला और आखिरी वाला बचता है हमेशा। फिर जैसे अगला ऐसा आ गया, 6 - 8 6 - 7 7 - 8, तो फिर ये 6 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा, 7 से, तो क्या बचेगा, 2 - 8, तो ऐसा बचेगा। तो इसको मार्केट में डिफरेंस मेथड बोला जाता है।
जब भी ऐसे पेयर वाइज बनेंगे और कैंसिल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंस मेथड। ये मैं हालांकि सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको प्रॉपर सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, बट मैं लिख के रख लो कॉपी में कि इसको कौन सी मेथड बोलते हैं, ऐसे जब वो कटते हैं, डिफरेंस मेथड। बस ये मोटिव है मेरा। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए वैसे, है ना। हम थोड़े ठीक ठीक प्रॉब्लम लेंगे, है ना, इतना कोई ज्यादा टफ भी नहीं ले रहे। चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है 2 to the power log 5 to the base 3 minus 5 to the power log 2 to the base 3 plus 3 to the power log, लिखते चलिए आप 7 to the base 2 minus 7 to the power log 3 to the base 2 plus 6 to the power log 11 to the base 6 माइनस 4 to the power log 3 to the base 2, है ना। इसकी वैल्यू बताना आपको ना। इसके 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2, फोर्थ ऑप्शन है 3 एंड लास्ट ऑप्शन है 4, है ना। मतलब 0 1 2 3 4 में से इसका क्या आंसर आएगा। मतलब इसके कितने ऑप्शन दे रखे, 4, है ना। इनको मिटा देता हूं, है ना, जगह की कमी है हमारे पास। करिए इसको ट्राई, है ना, नहीं आएगा तो हम बताएंगे फिर, है ना। करिए ट्राई एक मिनट के लिए इसको। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। 2 की पावर में log 5 to the base 3, है ना, 2 to the base 3, है ना। बढ़िया सवाल है, करिए ट्राई इसको, है ना। है आपके पास समय, है ना, 1 मिनट का। चलिए आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा ना, ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। देखिए इसको क्या है ना, ठीक है। तो ट्राई करते सबसे पहले थोड़ा बेस सेम बनाने की कोशिश करते हैं ना, ताकि कुछ कैंसिल वेंसिल हो जाए। देख लेते हैं इसको ना, देख लेते हैं। कुछ 1-2 प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा यहां पर, है ना। log b to the base c, है ना। तो हमें पता है कि b और a आपस में चेंज हो जाते हैं इसको, है ना। बेस सेम रहता है, a की पावर, है ना, या a कौन है, मेन बेस है, a कौन है, मेन बेस है। तो a वैल्यू में चल जाएगा और जो b है वो मेन बेस में आ जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, बस ये c सेम होता है ना, c सेम होता है। एक और प्रॉपर्टी की log x to the base a, अगर ये दोनों सेम है तो आपका आंसर कितना होता है, x होता है। ये मैंने दोनों प्रॉपर्टी आपको कहीं ना कहीं पढ़ा दी थी, है ना, ठीक है। देखते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर कितना लगेगा, 2 की पावर log 5 to the base 3, है ना। आई होप आपने थोड़ा बहुत ट्राई कर लिया होगा, है ना। इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूं क्या, यस सर, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं ना। अभी तो सिखाया सर आपने कि b और a चेंज कर सकते हैं। ये हम इसका प्रूफ भी देख चुके हैं, कहां पर, पुराने 11 लेक्चर्स में, है ना। तो इसको इंटरचेंज किया तो माइनस कितना आएगा, 2 की पावर log 5 to the base 3। क्या किया, इस 2 और 5 को चेंज कर दिया, बेस सेम ही है ना। देखो दोनों की शक्ल एक जैसी है क्या, बिल्कुल, है ना। तो ये तो गया मसाला नहीं, आपस में कैंसिल हो गए, है ना। ठीक है सर, सेम ये भी आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल। अच्छे से देखो, है ना, अरे हो रहे हैं भाई, है ना। इस 3 को यहां लेके आ गए, 7 को यहां लेके आ गए, कैंसिल हो गए ना, कैंसिल हो गए, है ना। काफी रद्दी सवाल हो गए, ठीक है सर। अब यहां पर बच्चा क्या, उसको लिख लो अच्छे से, है ना। अगली स्टेप में केवल 2 ही टर्म बची, उसको बहुत इत्मीनान से लिख देते हैं। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये 6 और ये 6 सेम है, जैसे ये और ये सेम है, तो कितना आंसर होता है, x। तो यहां पर x का काम कौन कर रहा है, 11। तो इसका आंसर भी कितना आ गया, 11 आ गया। अरे ये दोनों सेम है तो आंसर यही बचता है, मतलब कितना आ गया, 11 आ गया। माइनस जो बचा उसको और इत्मीनान से लिख देते हैं। इसको मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया। अरे 4 को क्या लिख दिया, 2 की पावर 2, है ना। इंटू लॉग कितना लिखा है, 3 to the base 2, चलेगा, है ना। अब ये m की पावर x, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, पता है ना। x की पावर m की पावर n है तो x की पावर m इंटू n हो जाता है ना। तो कितना बचेगा, 11 माइनस 2 की पावर m इंटू n, मतलब log 3 to the base 2, चलेगा, है ना। तो अगर ये दोनों सेम है तो आंसर क्या बचता है, यहां जो लिखा है, पर यहां पर कुछ बवाल नहीं होना चाहिए, मतलब ये सिंगल होना चाहिए। तो इस 2 को ऊपर भेज दो, तो अगली स्टेप में कितना आएगा, 11 माइनस 2 की पावर log 2 to the base, यहाँ 2 कितना आएगा, 3 की पावर 2, है ना। ये 2 आगे आ जाएगा या 2, ये अभी बताया था ना, m की पावर n तो आगे आ जाता है। तो ये 2 और ये 2 सेम हो गए, तो यही मसाला बचा आंसर। तो कितना बचेगा यहाँ से अगली स्टेप में, 11 माइनस 3 की पावर 2, मतलब कितना आंसर आ जाएगा, 2। क्योंकि 11 में से 9 जाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 2, है ना। बढ़िया सवाल था ये भी। अरे बढ़िया क्या मतलब, काफी इजी सवाल था ना, इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। सिंपल सी 2 प्रॉपर्टी का यूज हुआ। बस ऐसे बड़े बड़े डराने के लिए दिख सकते हैं, पर रहेंगे बहुत आसान, चलेगा, है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, है ना।
नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है इसको भी देख लेते हैं। थोड़े बढ़िया, थोड़े इजी, टफ, सब टाइप की प्रॉब्लम करेंगे, है ना। पर ये है कि आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी कि हाँ मतलब बढ़िया, और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे लॉग में, है ना। ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का, इफ 2 to the power log p to the base 3 इक्वल्स टू 5 है ना, देन आपको पूछा है कि p की पावर log 4 to the base 5 कितना होगा, है ना। p की पावर 4 to the base 5 कितना होगा। इसके 4 ऑप्शन है, फर्स्ट है 1, सेकेंड है 3, थर्ड है 9 और लास्ट ऑप्शन है 25, है ना। आपको इसकी वैल्यू एवेल्यूएट करना है, p की पावर log 4 to the base 5 की, है ना। करिए भाई, ट्राई करिए, है ना। देखिए इसका क्या है। करिए, पूरी ईमानदारी से इसको ट्राई करना है हमें, है ना। चलिए देखते हैं इसको ना क्या है। करें ना, इसको करें ना। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा ना, ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। तो log 2 to the power log p to the base 3 इक्वल्स टू 5 है, तो p की पावर log 4 to the base ये चाहिए ना, ठीक है। तो पहले यहां से p कैलकुलेट कर लेते हैं ना, है ना। तो ये सपोज मान लो x लिखा है, तो 2 की पावर x इक्वल्स टू कितना लिखा है, 5 लिखा है ना, 5 लिखा है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू कितना लिखा जा सकता है ना, x इक्वल्स टू कितना लिख सकता है, log 5 to the base 2 लिख सकते हैं इसको, क्या है ना। यस सर, अरे इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, x इक्वल्स टू log 5 to the base 2, है ना। क्या किया सर आपने, क्या किया सर आपने, दोनों साइड log base 2 ले लिया, तो दोनों साइड log base 2 ले लिया, कितना बचेगा, log base 2, अरे log base 2, यहां पर भी log base 2, यहां पर कौन है 5 और यहां पर कौन है 2 की पावर x, x आ गया, तो 2 और 2 कितना हो गया, सेम हो गया, है ना। तो कितना बचेगा यहां से, x आ गया और ये 1 हो गया, मतलब कितना बचा यहां से log 5 to the base 2, है ना, ठीक है। x किसको लिया था आपने, पावर को, है ना। तो x कितना आ गया आपका, x कौन था आपका, log p to the base 3, है ना, p to the base 3, है ना। तो फाइनली p की वैल्यू कितनी आएगी बताओ यहां से, है ना। p की वैल्यू कितनी आएगी, 3 की पावर, है ना, log x to the base a इक्वल्स टू y, तो a इक्वल्स टू a की पावर y, मतलब 3 की पावर कितना आएगा, log 5 to the base 2, है ना। ये p आ गया, बस पुट कर दो यहां पर, है ना। तो p की जगह क्या रख दिया, 3 की पावर log 5 to the base 2, है ना, ये p की वैल्यू है, और उसकी पावर कितना है, log 4 to the base 5, है ना, ठीक है। तो m इंटू n होता है ना, पता है, मैं पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कितना बचेगा यहां से, अगली बात बताओ, 3 की पावर log 5 to the base 2 इंटू log 4 to the base 5, है ना। तो इसको अगली स्टेप में क्या लिखेंगे, 3 की पावर, है ना, बजट का मैं अपना, इसको क्या लिखेंगे बताओ, log 5 अपॉन log 2 इंटू इसको क्या लिखेंगे, log 4 अपॉन log 5, है ना। लिख सकते हैं, हमने बताया था आपको ना, एक log को 2 log में चेंज कर सकते हैं। अब इनके बेस कुछ नहीं तो सेम होंगे, मतलब आप बेस 10 ले लो, इन सबके बेस कितने होंगे, 10 होंगे, a होंगे, c होंगे, कुछ भी ले लो, पर सेम लेना है आपको, है ना। डिशुम डिशुम कैंसिल हो गया, तो कितना बचा यहां से बताओ अगली स्टेप में, log 3 की पावर log ऊपर कितना बचेगा बताओ, log 4 को लिख दे 2 log 2 अपॉन log 2, क्या किया सर आपने, 4 को लेकर 2 की पावर 2 आ गया, तो 2 log 2 लिख दे log 4 को अपॉन log 2 से log 2 गया 3 की पावर 2, मतलब कितना आ गया 9, है ना। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन, है ना। आई होप आपका भी यही आया होगा, मतलब इतना कोई भारी सवाल नहीं है ना, ठीक है, इजी था, चलेगा। नहीं आया समझ में तो रिपीट करके देखो, पर देखना है आपको, क्योंकि हमने यार है ना इस टाइप के सवाल, और कहीं ना कहीं अब प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना, तो हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। सॉरी यार, चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं ना इसका। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी है 4th 5th,
x टू द पावर log x प्लस 3 सॉरी log x प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू बी 10 टू द पावर 5 प्लस log x, है ना। करिए इसको ट्राई। x टू द पावर log x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, है ना, ये पावर में है, इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 प्लस log x, है ना। तो आपको x की वैल्यू बताना ना। इस log के बेस में कुछ नहीं तो कितना है 10 है, नहीं लिखा हो तब भी आपको मान के चलना है, ये हमने पहले ही बता दिया। करिए इसको ट्राई ना, तब तक हम एक और दूसरा क्वेश्चन भी लिख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए करिए ट्राई, है ना, दोनों क्वेश्चंस को। मतलब पहले ये फोर्थ वाला क्वेश्चन ट्राई करिए जो भी है ना। वीडियो पॉज कर लीजिए ना, वीडियो पॉज कर लीजिए, अगर नहीं बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वीडियो पॉज करके और ट्राई करिए, और ट्राई कीजिए, है ना, और ट्राई कीजिए, है ना। बनाना है ना भाई, बनाना है आपको ना, इतना हमने काम कर लिया। नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी लर्निंग रहेगी वो, है ना, कि अच्छा हाँ ऐसे सोचना है, अच्छा ऐसे ट्राई करना है ना, ऐसे ट्राई करना है करके आपको थोड़ा बहुत दिमाग चलने लग जाएगा, है ना। चलिए तो अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर ये जो भी है ना, फोर्थ फिफ्थ जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कुछ सेम चीज सेम टाइप में बना लेते हैं ना, सेम बना लेते हैं, है ना। तो मैंने दोनों साइड log बेस 10 ले लिया है ना, log बेस 10 ले लिया। क्यों लिया धीरे समझ में आएगा। यहां पर भी मैंने क्या लिख दिया, log का बेस 10, है ना, बोथ साइड टेकिंग log बेस 10, है ना। देखो उसके फायदे क्या है ना। यहां पर क्या नंबर लिखा हो, 10 की पावर 5 प्लस log x लिखा है, और यहां पर क्या नंबर लिखा है, x की पावर log x प्लस 5 डिवाइड बाई 3, है ना। ये x ब्रैकेट नहीं ना, ये log x प्लस सेपरेट 5 है ना, ये ऐसा नहीं है। log ऑफ x प्लस 5 और log x प्लस 5 में जमीन आसमान का फर्क है ना, ठीक है। ये log x प्लस 5 है ना, ये log के x प्लस 5, ये आर्ग्यूमेंट में x प्लस 5 है ना, ठीक है, चलेगा। तो यहां से पावर आगे आ जाएगी, अभी हमने बताया था, है ना, और यहां से भी पावर आगे आ जाएगी। तो यहां से जब पावर आगे आएगी तो कितना बचेगा, log x प्लस 5 बाई 3, ये पावर आगे आ गई, और यहां पर कितना बचेगा, log x टू द बेस 10। बोलो सही है ना। ये बालक एज इट इज है, और ये पावर जो थी ये पावर आगे आ गई, है ना, ये आगे आ गई, log x प्लस 5 इक्वल्स टू बी। इधर ध्यान से रखना, ये पावर आगे आ जाएगी, जब ये पावर आगे आएगी तो 10 टू द बेस 10, दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा। तो इधर कितना बचेगा, 5 प्लस log x, है ना। हमने आपको बता दिया कि इस log के बेस में कुछ नहीं तो कितना है 10 है, इसके log के बेस में भी कितना है 10 है, इसके भी log के बेस में कितना कुछ नहीं तो 10 है ना। तो ये आइटम सेम आ रहा है, तो इसको कुछ सपोज कर लो, तो इसको p सपोज कर ले, तो p प्लस 5, ये 3 क्यों लिख रहा हूं, p प्लस 5 डिवाइड बाई 3 इंटू p इक्वल्स टू बी 5 प्लस p, है ना। अब 3 को इधर शिफ्ट कर दिया, p का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने पर एक क्वाड्रेटिक बनेगी, वहां से p की वैल्यू आएगी, और सॉल्व करके p की वैल्यू निकाल लेना, और फिर वापस जैसे मान लो p का वैल्यू आगा आपका -1, तो p कौन था आपका, log x टू द बेस 10 इक्वल्स टू -1, तो x कितना आ जाएगा आपका 10 की पावर -1। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे, क्या बोला हमने, 3 को इधर उचकाया, p का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो p स्क्वायर प्लस 5p इक्वल्स टू 15, 3 इंटू 5 15 प्लस 3p, है ना। सबको एक साइड लेकर कितना बचेगा बताओ अगली स्टेप में, p स्क्वायर 3p इधर आएगा कितना आएगा 2p, p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब ये तो सिंपल से क्वाड्रेटिक है ना, ठीक है। 5 और 3 इससे फैक्टर आ जाएंगे, क्योंकि 5 माइनस 3 2 और 5 इंटू 3 15, अब कर लेना ना, कर लेना, ठीक है। इसके आगे मैं बताऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना, चलेगा। तो बस p की वैल्यू आ जाएगी और p को रिप्लेस कर देना, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आया सर, है ना, ठीक है। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपके आंसर को पिन कर दूंगा कि हाँ बिल्कुल सही है भाई। करिएगा, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी, है ना। अब अगर आपसे ये नहीं बना क्वेश्चन तो देखो कि क्या गड़बड़ हुई, है ना, क्या गड़बड़ हुई, कि अच्छा हाँ कैसे सोचना है, अच्छा सेम बनाने की कोशिश करना है, जो जो आपको ऐसा लगे कि हाँ यार ये मैं नहीं कर पाया, अब उसको ध्यान रखना है ना, ये आप ध्यान रखें, ठीक है, तो काम चल जाएगा, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ देते हैं ना, बड़ा कंफ्यूजन लिख रखा वैसे ही है, पढ़े इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है भाई log x टू द बेस 1/3, है ना, माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, ये ऐसा मत समझो कि 3 छोटा सा बना रखा, नहीं नहीं, ये 3
इंटू ऐसा ब्रैकेट लिख दूंगा तो ज्यादा बेटर है, पर बुक वाले ब्रैकेट नहीं लगाते, वो क्या लिखते हैं 3 इंटू ऐसा ही लिखते हैं ना। तो वो जब क्यूब रूट होगा ना तो वो 3 जरूर उसका साइज स्मॉल बनाएगा ऐसा करके, है ना। तो टेंशन मत लो, अगर 3 का साइज बड़ा है और 3 इंटू ऐसा लिख रखा है तो अंडरस्टूड है कि 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x टू द बेस 1/3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो आपको यहां से भी x की वैल्यू बताना है, करिए इसको ट्राई पूरी शिद्दत से, है ना। इनइक्वलिटी वाले सवाल नहीं ले रहा हूं वो, मैं आने वाले लेक्चर्स में लूंगा, है ना। लॉग इनइक्वलिटी वाले और सवाल, है ना। चलिए करिए भैया ट्राई इस क्वेश्चंस को पूरी ईमानदारी से, है ना। नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, है ना। सॉरी यार ये क्या आ रहा है। चलिए, है ना। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा ना, ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। तो इसको मैं कुछ पी सपोज कर लेता हूँ ना, सेम आइटम है ना, क्योंकि बेस भी सेम है और बिल्कुल सब आपको चांदी चांदी है, मतलब इसमें सब कुछ दे रखा है। तो इसको मैंने कुछ पी सपोज कर लिया। तो क्वेश्चन ऐसा दिखा है, देखो p माइनस 3 रूट p प्लस 2 इक्वल्स टू 0 ऐसा लिख रखा है। ये जो अंदर वाला आइटम है log x टू द बेस 1/3 को मैंने p सपोज कर लिया, तो इक्वेशन बहुत सुंदर बन गई, है ना। अब इस सवाल से ये भी ध्यान रखना, है ना, काफी कुछ सीखने को आएगा। यहां तक तो देखो आपने कुछ किया होगा इतना, है ना। इसके बाद आपको p की वैल्यू कैसे सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक भी नहीं है, मतलब ये अजीब सी इक्वेशन है ना, ये कोई सिंपल पॉलिनोमियल नहीं है ना। एक स्क्वायर रूट है और एक p है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब क्यूबिक इक्वेशन होती, क्वाड्रेटिक होती तो मैं p की वैल्यू निकाल लेता, है ना। पर इसके फैक्टर कैसे करोगे, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, आप इस टाइप के सवाल बने तो स्टार बना के नोट बना के लर्निंग है आपके लिए, कि आप स्क्वायर रूट की टर्म को एक साइड भगा दोगे। क्या कर दोगे, इस p प्लस 2 को यहीं पे रखा और माइनस 3 रूट p को इधर लेके आ गया। सर ऐसा क्यों किया, इसके फायदे क्या। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। अगर इसमें स्क्वायर रूट नहीं होता तो फिर तो सॉल्व करना आसान होता, बट यहां पर स्क्वायर रूट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को हटाएंगे। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी, स्क्वायर रूट को हटाना। वो कैसे भी हटे, आपको हटाना है। सर एक साइड लगे, अब कहां हटा सर, ये तो स्क्वायर रूट हटा ही नहीं सर। अरे स्क्वायरिंग कर दो भाई दोनों साइड, कौन मना कर रहा है। जैसे ही स्क्वायरिंग करी आपने, स्क्वायरिंग करने पर कितना आएगा, 9p आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, p बचेगा। अब तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक बन गई ना, क्योंकि इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 9p, इधर कितना आ गया 0, है ना। ये तो सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन गई कि p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 इक्वल्स टू 0, है ना। इसके दो फैक्टर आएंगे, p माइनस 1 और p माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो p इक्वल्स टू 1 और p इक्वल्स टू 4। तो p कौन था आपका, log x टू द बेस 1/3 इक्वल्स टू 1, और यहां पर p कौन था, log x टू द बेस 1/3 इक्वल्स टू 4। तो 1/3 टू द पावर 1, तो x इक्वल्स टू 1/3 और ऐसे x इक्वल्स टू 1/3 की पावर 4। ये दो आंसर आ गए, है ना, सिंपल सा था। यहां से केवल इतनी अकल आ रही भाई कि जब स्क्वायर रूट आ जाए तो स्क्वायर रूट को हटाना है। वो कैसे हटाना है मैंने आपको हल्का फुल्का आइडिया दिया है, नोट बना के लिख ले आप, है ना। बाकी सवाल तो बहुत ईजी था, है ना, कोई इतनी दम वाली बात नहीं सवाल में, चलेगा। अरे तो फैक्टर निकाले, मतलब ये तो जाने माने फैक्टर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितना हम बता रहे प्रॉब्लम्स आपको जितने करा रहे, इसके बाद आपको लॉक पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, भरोसा रखें आप, इसमें आपका काम हो जाएगा। इसके बाद अगर नए क्वेश्चन आए तो उनको ट्राई करिए, आपसे जरूर बनेंगे, क्योंकि आपको सारी थ्योरी हर टाइप के सवाल हम बिल्कुल कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट जो भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 100x का होल स्क्वायर, है ना, प्लस log 10x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 14 प्लस log 1/x, है ना। और log के बेस के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है ना, तो मैंने आपको बताया कि जब भी log के बेस के बारे में कुछ नहीं गिवन हो तो हमें क्या लेना, उसे 10, है ना, 10। करिए इसको ट्राई, पूरी शिद्दत से ट्राई करिए ना। ये ऐसा नहीं है ना इसमें log 100x का होल स्क्वायर, ये नहीं है ना, पूरे log 100x का होल स्क्वायर है ना कि log 100x का होल स्क्वायर है ना। ये और ये दोनों बिल्कुल बहुत डिफरेंस है ना, डिफरेंस है। करिए ट्राई 1 मिनट के लिए, पूरी ईमानदारी से वीडियो पोस्ट करके ट्राई करना है। काफी सिंपल सवाल है, हम इसको पूरा नहीं बताएंगे, जस्ट थोड़ा सा हिंट देंगे, है ना। हाँ सर, चलिए हम वीडियो पोस्ट ज़्यादा देर नहीं कर सकते, है ना। तो
लॉग के बेस से मैं कुछ नहीं, तो मैंने आपको बता ही दिया था 10 लेना आपको ना, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया, अगर ध्यान से देखोगे तो लॉग इसको m इंटू एन मान लिया, 100 इंटू एक्स, तो लॉग m इंटू एन कितना होता है, लॉग m प्लस लॉग n, है ना। बेस में कितना है 10 है ना, इसका होल स्क्वायर। इसको भी m इंटू एन मान लिया, कितना लिखा देखो, लॉग बेस 10 प्लस लॉग x, अरे m इंटू एन तो m प्लस n, बेस में कितना है कुछ नहीं तो 10 ले लेंगे, है ना, इज इक्वल्स टू कितना बचा 14 प्लस, चलो इसको ऐसे रहने देता हूं भी, है ना, चलेगा। ध्यान से रखना, इसको लिख दे 10 की पावर 2, अगर बुरा नहीं मानो तो 10 की पावर 2 100 होता है, यस। 2 को आगे ले आए तो 2 को आगे लेने से कितना होगा, लॉग 10 टू द बेस 10 हो जाएगा, है ना, प्लस लॉग x टू द बेस 10 एज इट इज है, प्लस ये 10 10 सेम हो गया 1 हो गया, प्लस लॉग x टू द बेस 10 हो गया, प्लस 14 प्लस लॉग m अपॉन n, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग m माइनस लॉग n, है ना। ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि यहां भी लॉग x है, यहां भी लॉग x है, और ये भी लॉग x में बन गया, है ना। ये लॉग 1 अपॉन x को किस में चेंज कर दे, लॉग x में। अच्छा बेस में कुछ नहीं तो यहां पर भी कितना है 10 है ना। तो ये बालक तो कितना हो गया 1 हो गया, है ना। तो कितना बच्चा 2 प्लस, इसको p सपोज कर लिया तो 2 प्लस p का होल स्क्वायर, ये कितना है 1 प्लस p का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको क्या मान लिया p, तो ये भी p लिखा है, इक्वल्स टू 14, लॉग 1 कितना होता है 0, तो ये तो 14 ही बचा, माइनस ये भी कितना है आपका x लिया है तो माइनस कितना बचा p बचा। बस अब p में तो क्वाड्रेटिक बन गई, अरे सिंपल सवाल है। अब p में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फिर p की वैल्यू निकाल लेना, और p को वापस किससे चेंज रिप्लेस कर दोगे, लॉग x टू द बेस 10 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम नहीं करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इतने मिनट पर आपने जो क्वेश्चन दिया था सर उसका आंसर ये है ना। चलिए अब थोड़ा एक हल्का सा और, है ना, जो भी हमने जस्ट पहले वाला क्वेश्चन करा ना, भी एक लॉग बेस 10 लिया था, है ना, उसी तरीके का एक सवाल है जो प्रीवियस ईयर जेईई में आ चुका है ना, उसको देखते क्या है, उसकी क्या रामायण है। हालांकि हम बहुत बार जेईई की क्वेश्चन प्रीवियस से करवा देते हैं ना, बोलते नहीं है ना, पर आजकल लगता है कि बिना बोले तो लगता है कि यार बच्चों को लगता ही नहीं कि पता नहीं क्या चल रहा है करके ना। तो ये प्रीवियस ईयर जेईई में आ चुका है, ठीक है सर। x टू द पावर 3/4 log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर, है ना, जैसे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था होल स्क्वायर, उसी टाइप से, है ना, प्लस log x टू द बेस 2 माइनस 5/4, है ना, इक्वल्स टू लिख रखा है, √2 लिखा है, तो उसको मैं 2 की पावर 1/2 लिख देता हूं, वही है ना, 2 की पावर 1/2, ठीक है। तो इसमें है एटलीस्ट 4 ऑप्शन है ना। पहला ऑप्शन लिखिए एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन, है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन, है ना। सेकेंड ऑप्शन है एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन, है ना। थर्ड ऑप्शन है एग्जैक्टली 1 इररेशनल, एग्जैक्टली 1 कैसा है इररेशनल, और चौथा ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब ये कॉम्प्लेक्स तो मैंने पढ़ा ही नहीं आपको, बस देखेंगे इसको, यहां से सीख लेंगे थोड़ा बहुत, है ना। करिए भैया, इसको ट्राई करिए ना, इस क्वेश्चन को पूरी ईमानदारी से ट्राई करिए ना। ये x की पावर में जो मसाला है ना ऊपर लिखा है, ये x की पावर में, इसको और थोड़ा ऐसे जमा के लिख देता हूं। बढ़िया सवाल है, इतना कोई टफ नहीं है ना। 10 मिनट पहले मैंने शायद एक क्वेश्चन कराया था, x की पावर log x प्लस 5/3 इक्वल्स टू बी 10 की पावर समथिंग कुछ था। सेम टू सेम सवाल है, बस यहां पर x की पावर log x प्लस 5/3 था, तो यहां पर ये मसाला आ गया। वहां पर 10 की पावर समथिंग कुछ था, तो यहां पर 2 की पावर 1/2 आ गया। अब यहां पर 2 था, वहां पर 10, यहां पर 2 है, वहां पर 10 था। सिमिलर सवाल है, ये आपसे बनना चाहिए। और अगर ये थोड़ा बहुत ही बन गया, ऐसा थोड़ा बहुत आपने सोच लिया कि पहली स्टेप क्या आएगी, तो ऐसा लगेगा हाँ यार, कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि यार जेईई का क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का हमने ब्रेक कर दिया, हमने थोड़ी स्टेप सोच ली, है ना। ये आपको लगेगा, है ना। करिए, पूरी ईमानदारी से ट्राई करिए, है ना। करना है भैया ईमानदारी से, नहीं करोगे तो कैसा चलेगा, है। दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम करते हैं ना भाई, करते हैं, ठीक है। दोनों साइड log बेस 2 ले लिया हमने। क्या बोला सर आपने, क्या बोला सर आपने,
दोनों साइड हमने log बेस 2 ले लिया। देखो उसके फायदे क्या है ना। तो यहां पर कितना ले लिया log बेस 2 और यहां भी कितना ले लिया log बेस 2 है ना। यहां पर कितना है 2 की पावर 1/2 लिखा है ना। और यहां पर क्या लिखा है x की पावर दिस मसाला है ना। ये जो ऊपर लिखा है उसको हमने लिखा नहीं है पूरा, बस इतना मान लो, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि ये पावर आगे आ जाएगी, तो ये पावर आगे आ गई और कितना बचा log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर पावर आगे 1/2 आ जाएगा और 2 और 2 सेम हो गए, तो आंसर कितना आएगा 1, तो इधर कितना बचेगा 1/2। चलेगा? यस सर। अब ये पावर आगे इसका नाम क्या है ना, उसको और थोड़ा अच्छे से लिख दें। ये जो पावर आगे इसको, ये पावर आगे आई इंटू यहाँ पर कितना बचेगा log x टू द बेस 2 है ना। इधर कितना आ गया 1/2 आ गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जो पावर आ गई उसका नाम क्या बताओ, 3/4 log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस log x टू द बेस 2 माइनस 5/4। सबसे पहले देखो ये आपकी स्टेप क्लियर है क्या, है ना। क्या क्या बेटा, हमने log बेस 2 ले लिया और यहां भी log बेस 2 ले लिया। तो यहां पर कौन था LHS में x की पावर, ये समथिंग था, ये जो समथिंग पावर था उसको मैंने इससे डिनोट कर दिया ब्रैकेट से, है ना। तो ये ब्रैकेट्स आगे आ गया, ये ब्रैकेट्स आगे आ जाएगा इनटू log x टू द बेस 2 है ना। ये लिखा है ना, ये ब्रैकेट्स आगे आ जाता है ना, हमें पता है ना पावर, ये x की पावर है ना, तो x की पावर में तो आगे आ जाता है ना, ये लिखा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आइटम सेम लिख रहा है, इसको p सपोज कर लो, बस अब तो हो गया खेल खत्म। तो 3/4 p स्क्वायर प्लस p माइनस 5/4 इंटू p है ना, क्योंकि ये वाला आइटम कितना है p है, इधर कितना बचा 1/2। चलेगा? अब थोड़ा बहुत एलसीएम ले लिया 4 और p का अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया ना, तो सबका एलसीएम 4 भी ले लिया और p का मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो 4 एलसीएम लिया तो ये तो 1 बचेगा, कितना बचेगा p का अंदर मल्टीप्लाई कर दे कितना आएगा 3p क्यूब है ना। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक और p का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 4p स्क्वायर है ना। यहाँ पर 4 तो वही कितना बचेगा -5p, इधर कितना बचेगा 1/2 है ना। अब 4 को इधर भेजा कितना बचेगा 2 है ना, क्योंकि 4/2 कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या बचेगा है ना, इसको हटा देते हैं आप। ऑप्शन आपने लिख रखे होंगे, नहीं ऑप्शन लिख रखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद ही हम लोगों है ना। तो कितना आया बताओ अगली स्टेप में 3p क्यूब, ये समझ में आ गया ना। एलसीएम 4 ले लो पहले और फिर p का मल्टीप्लाई कर दो है ना, कोई इतनी भारी कैलकुलेशन नहीं है। -4p स्क्वायर माइनस 5p इक्वल्स टू भी 2 है ना, 2 को इधर शिफ्ट कर दिया तो 3p क्यूब प्लस 4p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है ना। अब बन गई क्यूबिक। अब क्या बन गई क्यूबिक, क्या बन गई क्यूबिक है ना, क्यूबिक। क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मार्केट में कोई मेथड नहीं है। हम बचपन में जब करते थे 9th 10th क्लास में, तो हम हिट एंड ट्रायल करते थे कि सबसे पहले 1 पुट कर देते थे, 2 पुट करके देखते थे, वो अगर सेटिस्फाई कर जाए तो रूट्स होता था या जीरोस होता था, करते थे ना ऐसा। तो क्यूबिक को सॉल्व करने के मेथड्स आपको थोड़े बहुत याद है, धुंधले धुंधले, तो अभी देख लो है ना। तो सबसे पहले p इक्वल्स टू 1 रख के देखा, तो 1 रख के देखा तो 3p1 रखा, तो ये तो 1 इंटू 3 3, यहाँ पर p1 रखा तो 4 प्लस 3 7, यहाँ पर p1 रखा तो -5 -2 -7, तो +7 -7 0, तो p इक्वल्स टू 1 रखने पर तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब p -1 ऐसा फैक्टर बना होगा इसका ना, ऐसे फैक्टर्स बनेंगे इसके 3, क्योंकि क्यूबिक है। अरे क्यूबिक के कितने फैक्टर्स होते 3 है ना, तो इससे एक फैक्टर क्या आ रहा होगा p -1 आ रहा होगा, क्योंकि p इक्वल्स टू 1 पे कितना आ रहा है 0 आ रहा है। हमें पता है ना जिस पॉइंट पे 0 देता है तो उसका फैक्टर होगा, मतलब p इक्वल्स टू 1 पे 0 दे रहा है तो मतलब फैक्टर क्या आ रहा होगा p -1 है ना, इस टाइप से आ रहा होगा। मतलब इसका 3 ब्रैकेट्स में से जो एक ब्रैकेट है वो पक्का हो गया कि p -1 होगा। अब आपको क्यूबिक सॉल्व करना सिखा रहा हूं है ना। तो आप बचपन में करते थे क्या कि एक फैक्टर आ जाता था p इक्वल्स टू 1 और फिर p -1 लिखते थे और p -1 से इसको डिवाइड कर देते और फिर एक क्वाड्रेटिक आती थी और रिमाइंडर 0 बचेगा क्योंकि इसका फैक्टर है। ये पहले देखा होगा पर अब उनसे नहीं करेंगे हम। हमें पता है कि फैक्टर क्या बनेगा p -1, क्यों, क्योंकि p इक्वल्स टू 1 पे 0 दे रहा है, तो 3p स्क्वायर है ना। तो इसके बाजू में 3p क्यूब लिखा है, इसके बाजू में क्या लिखूं कि p -1 कॉमन आए, मैंने लिख दिया -3p स्क्वायर मन से है ना। इसको मैं स्प्लिट करके बता रहा हूं, आप केवल क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो, मैं आपको क्यूबिक को स्प्लिटिंग से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब सवाल तो हो गया कंप्लीट, अब हमें क्या केवल सॉल्व करना है क्यूबिक। तो इस सवाल से आपको मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या बोला हमने आपको, इस सवाल से हम आपको क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने बता रहे। तो सबसे पहला तो आपको वही मेथड है जो आप पुराना करते थे कि हिट एंड ट्रायल से एक कोई सी ऐसी वैल्यू बता दो जिस पर ये सेटिस्फाई कर जाए, मतलब 0 दे दे। तो p इक्वल्स टू 1 पे 0 आ रहा था,
तो फैक्टर क्या बनेगा p-1, है ना, उसके बाद की स्टेप। इसको एज इट इज लिखा, इसमें कोई दिक्कत? हमें यह पक्का पता है कि p-1 इसका फैक्टर होगा, बोलो हाँ है ना? क्यों? क्योंकि p = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या चला रहे हो सर यार आप, है ना, सवाल कर रहे हैं ना, सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो p-1 फैक्टर आएगा, तो 3p³ के बाजू में क्या लिखूं, -3p² लिख दूं क्या मन से? ये तो हमने लिख दिया, ये तो हमने मन से लिखा। ऐसा करने से देखो, ध्यान से देखो, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है 3p² कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से p और यहां से 1, क्योंकि 3p² पूरा कॉमन लिया तो कितना बचेगा 1, p-1 आ गया। सर ये 3p² आपने क्यों लिखा? क्योंकि मुझे p-1 कॉमन चाहिए था, इसके अलावा कुछ भी लिखूंगा तो p-1 कॉमन नहीं आएगा। तो ये तो सवाल में था ही गिवन। क्या सवाल में गिवन था? ये क्यूबिक थी और p-1 हमें फैक्टर चाहिए, ये तो था ही गिवन। ये मैंने मन से कर दिया। क्या मैंने मन से कर दिया? -3p²। तो अगर ये मैंने -3p² मन से कर दिया तो मुझे जोड़ना भी पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? +3p²। और 4p² तो था ही, इसको कितना लिख दिया 7p², है ना। या यूं समझो कि ये तो एज इट इज है, 4p² को -3 + 7p² लिख दिया, क्योंकि -3 + 7 कितना होगा 4p², है ना, एज इट इज लिखा है ना। तो यहां तक तो दोनों में क्या p-1 कॉमन आ गया। अब 7p² के बाजू में क्या लिखूं कि p-1 कॉमन आ जाए? सोचो जरा एक मिनट के लिए, 7p² के बाजू में क्या लिखूं कि p-1 कॉमन आ जाए? 7p² के आगे क्या लिखूं कि p-1 कॉमन आ जाए? -7p लिख दो। अगर -7p लिखता हूं तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, 7p कॉमन आ रहा है, तो कितना आएगा p-1, क्योंकि p-1 ही चाहिए हमें, तो मैंने मन से कितना कर दिया -7p। तो अगर मैंने मन से -7p कर दिया तो मुझे जोड़ना भी पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप कोई सी इक्वेशन में जितना ऐड करते हो तो उतना सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। मन से कोई इक्वेशन में जैसे x² प्लस मान लो 5x + 10 = 0 है, तो आप मन से थोड़ा ना कि इसको मन से आप 2x जोड़ दोगे और ऐसा लिख दोगे, ये तो आपने सवाल ही चेंज कर दिया कि आपने 2x ऐड कर दिया, तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। अगर आपने 2x इधर जोड़ा तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा उसको, है ना। मैथ्स में कैसा था ना, कुछ भी आके मिला दिया, है ना। तो मैंने जैसे यहां पर क्या किया था, -3p² मन से लिखा था, तो मैंने 3p² जोड़ा भी, तो 3p² और 4p² पहले से ही था, तो 7p² हो गया। या ऐसे समझ लो कि 7p² -3p² 4p² तो बैलेंस हो गया ना। ये तो लिखा था एज इट इज, इसकी जगह ये लिख दिया। अब मैंने यहां पर 7p² के बाजू में -7p लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे p-1 चाहिए। तो अगर मैंने -7p लिखा तो मुझे +7p जोड़ना भी पड़ेगा, तो +7p - 5p कितना बचेगा 2p। अरे 7p - 5p कितना आएगा 2p। ये ऐसे समझ लो कि -7p + 2p को कितना लिख देंगे -5p, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना। आगे कितना लिखा -2, इसको एज इट इज लिख दिया। अब देखो हो गया सवाल। यहां से कितना कॉमन आ रहा है बताओ? यहां से कॉमन आ गया 3p², तो कितना बचेगा p-1 प्लस यहां से क्या कॉमन आ रहा है 7p, इन दोनों में से कितना बचेगा p-1। यहां से 2 कॉमन आ रहा है तो p-1। ये स्प्लिट कर लिया आपने, किसको? क्यूबिक को। तो क्यूबिक को सॉल्व कर लिया आप, तो p-1 इंटू कितना बचेगा 3p² + 7p + 2 = 0। बस अब तो ये क्वाड्रेटिक बची, तो क्वाड्रेटिक को तो सॉल्व किया ही जा सकता है। तो कितना आएगा बताओ p-1 इंटू ये इसका प्रोडक्ट कितना है 6p, और ये 7p को लिख सकते हैं हम, तो यहां से कितना आ गया 3p² + 6p + p, यस, +2 = 0। अरे 7p को क्या लिख दिया 6p + p, है ना। कितना बचेगा बताओ अगली स्टेप में? तो फैक्टर वेक्टर पूरे तीनों के तीनों बढ़िया फैक्टर आ जाएंगे। कितना बचेगा यहां से बताओ? यहां से 3 कॉमन लेंगे, 3p कॉमन लेंगे तो p + 2 बचेगा, तो p + 2 इंटू 3p + 1, है ना। ये इसके फैक्टर आ जाएंगे = 0। तो फाइनली p की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से 1, यहां से p की वैल्यू -2, और इसको 0 रखेंगे तो p की वैल्यू -1/3। तो p की कितनी वैल्यूज आ रही है? 3 वैल्यू आ रही है ना। तो यू मत समझ, तो 3 रियल रूट्स आ रहे हैं, है ना। पर हमें p की वैल्यू थोड़ा ना चाहिए, हमें तो क्वेश्चन वाले ने किसकी वैल्यू पूछा था? x की वैल्यू, है ना। तो p कौन था बताओ? अरे p कौन था? p कौन था? log x⁻², है ना। बस अब यहां पर रख दो, तो log x⁻² = 1 आ गया। एक आंसर कितना आ गया? log x⁻² = कितना आ गया? -1 आ गया, सॉरी -2 आ गया। और एक आंसर कितना आ गया? log x⁻² = कितना आ गया? -1/3 आ गया, है ना। तो यहाँ से x = कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ से x = 2 की पावर -2 आ गया, और यहाँ से x = कितना आ गया? 2 की पावर कितना आएगा? -1/3, है ना। तो इसके 3 रियल रूट्स हैं, यस। ये भी एक रियल नंबर है, ये 1/4, इसको नीचे ले जाओगे तो 1/4 लिखा है। 2 ये कितना लिखा है? 1/4 लिखा है।
और ये कितना लिखा है, क्यूब रूट ऑफ 2 है ना, ये इर्रेशनल नंबर है ना। तो इसके कितने हैं, एग्जैक्टली एक इर्रेशनल नंबर है, तीनों रियल रूट्स है, कोई कॉम्प्लेक्स रूट नहीं आए क्योंकि हमने पूरे ये सब रियल नंबर्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे होते हैं। 1/4 भी नंबर लाइन पे होता है, इसको भी जब 1 बाई क्यूब रूट ऑफ 2 को डिवाइड करोगे तो कुछ एक रियल नंबर आएगा, वो भी नंबर लाइन पे होता है। तो इसके एग्जैक्टली 3 रियल रूट्स हैं, एग्जैक्टली एक इर्रेशनल है ना। एक ऑप्शन ऐसा भी था, कॉम्प्लेक्स नहीं है तो वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए मल्टीपल चॉइस में आया था एग्जाम में, तो अब जो भी आपका ऑप्शन है, ठीक है, चलेगा, है ना। तो काफी कुछ सीखने को मिला ना इस सवाल से, है ना। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना सीख गए हम हल्की फुल्की, कि क्यूबिक को कैसे सॉल्व करना है ना। हल्का फुल्का आप समझ में आ गया कि जब भी इस टाइप से आ जाए तो लॉग का बेस कुछ लेंगे, दोनों साइड लॉग बेस लेंगे, क्योंकि 2 सवाल हो गए इस टाइप के, ठीक है। बोलो, नहीं समझ में आए तो रिपीट करके देखियो, पर देखियो, बिना देखे आपका काम नहीं चलेगा, है ना। अब हम कुछ और थोड़े बहुत 1-2 नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं ना। नेक्स्ट है लगभग लास्ट क्वेश्चन है ना आज की क्लास का, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लास्ट क्वेश्चन, लॉग ए बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होल स्क्वायर, ए इंटू बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2। लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा, तब भी हम तो 10 लेना ही है ना, पर यहां पर लिख दिया तो अच्छी बात है। प्लस लॉग बेस 10 ब्रैकेट ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, डिवाइड बाई, अगेन यहां पर भी 2 लिख रखा है, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, इसको कुछ ए सपोज कर दिया, तो इसकी वैल्यू बताना सिंप्लीफाई करके, है ना। कब, जब आपका ए 43 है और बी आपका है 57, है ना। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी ना। करिए पूरी ईमानदारी से ट्राई इसको, है ना। सिंपल ही सवाल है ना, दिख रहा है ऐसा बड़ा बड़ा, जानबूझ के मैंने करा दिया, बिल्कुल बहुत रद्दी सवाल है, बट ऐसा बड़ा दिख रहा है तो बच्चों हाँ ये क्या आगे करके ऐसा थोड़ा घबरा जाते हैं, तो उसको थोड़ा डर खत्म करने के लिए लिखा है ना, कि ऐसे बड़े बड़े सवाल काफी इजी होते हैं ना, इसलिए। चलिए करें हम इसको, ट्राई तो कर ही लिया होगा आपने ना। तो लॉग का बेस 10 है, लॉग का बेस 10 में बीच में प्लस है ना, तो लॉग m प्लस n कितना होता है, लॉग m इंटू n, है ना। अरे बोलो, लॉग m प्लस n क्या होता है, लॉग m इंटू n, है ना। तो क्या आ जाएगा बताओ, तो लॉग 2 टू द बेस, है ना, m इंटू n, है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अरे ये कौन है, m है, और ये कौन है, n है ब्रैकेट में, तो आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, है ना। तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको मैं लिखूं क्या, लिख देता हूं, चलो। डिवाइड में कितना आएगा, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 नीचे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। बोलो, यस सर। अब जब ऊपर वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ लिखा है x प्लस ये y लिखा है, और ये भी है x और ये लिखा y, है ना। ये स्क्वायर रूट वाले बवाल को y मान लिया, ab को x बोल दिया, जैसे यहां भी ab को x बोल दे, स्क्वायर रूट वाले बवाल को y मान लिया, जितना भी पूरा बवाल है ये, अरे ये दोनों सेम ही तो है ना। तो क्या लिखा, देखो आपस में मल्टीप्लाई तो होगा इन दोनों का, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये तो बढ़िया प्रॉपर्टी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहां से क्या आएगा, x का स्क्वायर मतलब कितना आएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर, बोलो सही है, माइनस b का स्क्वायर, है ना, तो मतलब ये y का स्क्वायर। तो अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, तो कितना बचेगा बताओ, ab का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। अरे इसकी जो टॉपी वो कैंसिल हो जाएगी, है ना, स्क्वायर करने पर स्क्वायर रूट गायब हो जाता है ना। बस अब तो सिंपल ही बचा, है ना। तो क्या बचा, यहां से माइनस अंदर का मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, है ना, क्योंकि ए बी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। तो सवाल कितना बचा, लॉग 2 टू द बेस 4 इंटू ए प्लस बी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, डिवाइड बाई कितना है 4 है ना, तो 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा बताओ अगली स्टेप में, लॉग 2 टू द बेस ए प्लस बी, है ना। ए कितना था आपका 43 और बी कितना था 57, और 43 और 57 कितना होता है 100, तो log 2 टू द बेस 100, है ना, ठीक है, सही लिखा है ना, हाँ बिल्कुल सब सही लिखा ना। अच्छा यहाँ 2 नहीं था रे, बेस में 10 था, ये 10 कहाँ से आ गया यार भाई, सॉरी,
बोलते होंगे पता नहीं सर क्या करते हैं यार, है ना। तो लॉग का बेस कितना हो गया, 10 हो गया। ये मेरी घंटी क्यों बजी कि 10 हो गया, क्योंकि 100 आ गया ना, तो कैसे सॉल्व करता उसको, ठीक है। तो इसको क्या लिख दे, 10 की पावर 2 अगेन वही, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log 10 इन 10 टू द बेस 10, तो कितना हो गया 1 होगा, कितना आंसर आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 2। तो ऐसे सवाल भी हल्के फुल्के बन सकते हैं, ठीक है सर। तो ये आज हमने कुछ करे बढ़िया बढ़िया थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है ना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लर्निंग है ना। आई होप आपको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का समझ में आया होगा। कल भी हम काम करेंगे प्रॉब्लम्स पे ही, कल भी हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई के उठाएंगे और बढ़िया प्रॉब्लम्स करेंगे, और लॉग इनइक्वालिटी वाले प्रॉब्लम्स भी हम थोड़े ज्यादा करेंगे, क्योंकि हमने उस पर थोड़े क्वेश्चंस कम किए हैं। जो प्रीवियस ईयर जेई में आ चुके हैं वो भी मैं करवाऊंगा, है ना। तो अगले 1 या 2 क्लास में हमारा लॉग और अच्छे से मतलब विद प्रॉब्लम्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट कल की क्लास में हमारा लॉग हो गया था, आज की क्लास की कोई जरूरत नहीं थी, बट बोलते ना बच्चे कि सर लॉग के क्वेश्चंस नहीं बनते, तो अब थोड़ा ट्राई करना इसकी बात, है ना। तो आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन बनना चालू हो जाएंगे, ठीक है सर। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसको पहले रिपीट करके देखो, अगेन रिपीट करके देखो, तो आपका लेक्चर मीनिंगफुल रहेगा। फिर भी नहीं आया तो कमेंट डाल देना कि भैया यहाँ हमें समझ नहीं आया, तो हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है सर। मिलते ही क्लास में, थैंक यू।